नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अचानक मेरे बारे में फिर से बातें होने लगी तो मेरे को लगा मैं आ जाता हूँ थोड़ा-सा जवाब देने के लिए, क्योंकि मनुवाद से आज़ादी तो नहीं दिला सकता। आप लोगों को वैसे तो मिल नहीं सकती, क्योंकि आप बिना बात के ट्राई मारे जा रहे हो। तो हाय, माय नेम इज़ मनु शर्मा एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बीइंग मनु। बीइंग मनु। तो हाँ जी, तो बेसिकली बात ऐसी है कि मनुवाद क्या है वो तो अलग बात है, लेकिन मनु कौन थे या कौन रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कि हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से विष्णु जी की नाभि से कमल उगा, उस कमल से ब्रह्मा जी हुए, निकले, फिर उन्होंने देवता बनाए, गण बनाए, सब बनाए। फिर एक और जीव आए जिनका नाम है स्वयंभू मनु। स्वयंभू पुराने चल रहा हमारा वाले इशू भी ना। तो उन्होंने स्वयंभू मनु के साथ उनकी वाइफ आई शत्रुपा। शत्रु बोले तो जिसके हजारों रूप है ना। तो दे आर द फर्स्ट ह्यूमन एज पर द इंडियन माइथोलॉजी और वट एवर लाइक टू कॉल इट, जैसे एडम एंड ईव इन क्रिश्चियनिटी, है ना। तो एक मनु तो वो हुए, राइट। फिर दूसरे मनु हुए जो नोआह आर्क की स्टोरी है, उसके बहुत पहले से एक कहानी है मत्स्य अवतार की, जब भगवान विष्णु ने राजा मनु को बोला कि मुझे बचाओ, एक छोटी सी मछली बन के आए, और उन्होंने उनको बचाया। तो उनको बोला कि ठीक है, एक दिन मैं तुम्हें बचाऊंगा। और उन्होंने फिर एक उनको इंस्ट्रक्शन दी कि एक बड़ी सी शिप बनाई और सभी जीवों को बचाइए, है ना। नोआह आर्क, है ना। तो नोआह आर्क बनाई। वो जगह जहाँ पे लैंड हुई उसको बोलते हैं मनाली, मतलब मनु का घर। दो मनु हुए, है ना। उसके बाद तीसरे मनु जो जिनकी आप बात करते हैं, मनु ऋषि, मनुवाद, है ना, दैट इज अनदर मनु। तो अब समझ में नहीं आ रहा लोगों को, या बहुत सारे लोगों को भी, कि भाई ये इतने मनु कहाँ से आए, है ना। तो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर ये है कि मनु कोई एक इंडिविजुअल नहीं है। ये एक इंडिविजुअल नहीं, बट इट इज लाइक अ पदवी, इट इज लाइक अ पोजीशन दैट यू गेट। कि आप पहले मानव है तो आप मनु, मानव मतलब मनु के अवयव, मनुज मतलब मनु का बेटा। सी, आई एम सो स्मार्ट, है ना। तो ऐसी मनुष्य, है ना। तो इन सब के साथ जब अपना क्या कहते हैं सारी कहानियां जब जुड़ी, तो जुड़ने से लगता है कि ये एक पदवी है। जैसे वेद व्यास या व्यास या भारद्वाज या वशिष्ठ, ये सब आपको इंडियन स्क्रिप्चर्स में कई कई टाइम मतलब बीत जाता है, युगों युगों के बीच में भी वशिष्ठ दिखाई दे रहे हैं। वशिष्ठ एक तारा भी है ना, जो सप्तऋषियों में से, और एक को भगवान राम के गुरु भी हैं, है ना। फिर ऐसे करके बहुत सारे विभिन्न विभिन्न किस्म के अपने क्या कहते हैं चलता रहा, है ना। सो लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट तो ये है कि मनु कोई एक इंडिविजुअल नहीं है, और हर चीज उस समय के लिए ही रेलेवेंट थी ना। उस समय में जो हुआ वो वही हुआ। इसे बोलते हैं कि आपने इवॉल्व किया, है ना। और हर चीज का मैं उसमें जाऊंगा नहीं कि उसका मतलब ये है, मैं उस डिफेंड भी नहीं करूंगा। जो लिखा होगा उस समय के हिसाब से लिखा होगा, और उसमें ऐसा कुछ लिखा होगा कास्ट पेस्ट गलत है तो हो सकता है लिखा हो, और अगर कास्ट पेस्ट नहीं भी लिखा है तो भी क्या फर्क पड़ता है। मेरी आज की जिंदगी में कास्ट का कोई मीनिंग नहीं है, बनाए बजाय इसके कि मुझे मेरे अपने बेटे के लिए जब कॉलेज की सीट चाहिए होती है तो मुझे याद आता है कि उसे नहीं मिलेगी क्योंकि वो ब्राह्मण है, तो मुझे उसे बाहर भेजना पड़ता है पढ़ाई के लिए, है ना। तो पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करो, लेकिन पहले बात को समझो। मनुवाद से आजादी, इससे आजादी, ब्राह्मणवाद से, ब्राह्मणों की कब चली भाई ये बताओ, है। ब्राह्मणों की कब, हमने तो सिर्फ एक कहानी में हमेशा सुना है, एक गरीब ब्राह्मण था जिसने आया सबसे पहले क्लर्जी को मारा कि जो पढ़े लिखे आदमी उन्हें पीटो। क्या करते थे ब्राह्मण? पढ़ाते लिखाते थे, दैट्स ऑल दे यूज्ड टू डू। और क्या करते थे? इसके अलावा तो कोई काम नहीं था उनके पास।
या भीख मांगते थे कि आज उसके यहाँ से कुछ मिल जाए, हवन करा दो, पूजा करा दो। इससे क्या करते थे? क्या मियाँ क्या कमाया किसी ब्राह्मण ने? जैसा यजमान वैसी दान। वो ब्राह्मण है, वही ब्राह्मण है, पूजा करा रहा है, पैसे कमा रहा है, बच्चे पढ़ा रहा है, पैसे कमा रहा है। तो वैसे भी 800 सालों से तो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हो। पहले मुस्लिम लोग आए, अपना क्या कहते हैं, अटैक्स हुए, आप लोग एक डायरेक्शन में चल पड़े, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ कन्वर्जन दैट टुक प्लेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ वॉलंटरी कन्वर्जन आल्सो। फिर आपके ब्रिटिशर्स आ गए जिन्होंने उठा के अपने तरफ से किताबें पढ़ी और सोचा नहीं, ये दिस इज अ गुड, मनुवाद जो है ये बहुत अच्छी चीज है टू डिवाइड दी नेशन। उन्होंने मिठा के उसे भी डाल दिया, है ना। अब बचा कौन? अब हम बैठ के अभी भी पीट रहे हैं लेफ्ट वाले मनुवाद। अरे भैया और कितनी आजादी चाहिए तुम्हें मनुवाद से? कौन मनुवाद बैठा है? किस मनुवाद के पास क्या है? किस ब्राह्मणवाद के पास क्या है बचा हुआ? नहीं बुला रहे तुम्हें अपने घर खाने के लिए, मत जाओ ना, मत जाओ, तुम भी मत बुलाओ। जो जिससे बेल जोल होता है, इससे बातचीत उससे बात करो, जिससे नहीं होती उससे मत करो। मैंने अपनी जिंदगी में किसी से ये नहीं पूछा उसकी जात क्या है जिसके साथ खाने बैठा हूं। दुनिया इवॉल्व कर रही है, लेफ्टिस्ट लोगों को इवॉल्व करना पड़ेगा, अपने एजेंडा बदलने पड़ेंगे, नहीं तो यहीं फंस के रह जाओगे। नोबडी वुड केयर अबाउट दीज थिंग्स। बाकी डिवाइड, जैसे ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल किया, वैसे भी डिवाइड एंड रूल का ही फॉर्मूला है। बाकी तो आप लोग समझदार है ही, है ना। भारत माता की जय।